ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि एक बादशाह ने अपने ख्वाजा शरा यानी कंचुकी हिजड़ा से फरमाया कि आज 12 बजे हम फला महल में जाकर सोएंगे। 12 बजे से पहले बेगम साहिबा वहां मौजूद हों। ख्वाजा शरा ने पलंग बिछाने वाले मुलाजिम को हुक्म दिया कि पलंग दुरुस्त करे। उस मुलाजिम ने पलंग को खूब अच्छी तरह से बिछाया और बिस्तर वगैरह दुरुस्त किए। इनको देखकर उसका जी ललचाया कि थोड़ी देर मैं भी तो इस पर सोकर देखूं कैसा आराम मिलता है। अभी बादशाह के आने में बहुत वक्त था। वह मुलाजिम दोशाला ओढ़कर और मुंह ढांपकर पलंग पर लेट गया। बिस्तरे राहत यानी सुख शेग पर लेटना था कि दम के दम में नींद आ गई और ऐसा सोया कि खबर न रही। 12 बजे से कुछ पहले ख्वाजा शरा बेगम साहिबा को उस कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। बेगम ने देखा कि पलंग पर कोई सो रहा है। ख्याल किया कि बादशाह सलामत होंगे। बराबर जाकर लेट रही और सो गई। 12 बजे के वक्त जब बादशाह ख्वाहकार में आए तो पलंग पर बेगम और दूसरे आदमी को लेटे देखकर आग बबूला हो गए और तलवार निकालकर सिर काटने को चले कि दिल में ख्याल गुजरा कि हरेक मामले में तुम वजीर से सलाह कर लिया करते हो और नेको बद में वह शामिल होता है। इस वक्त बगैर उसकी सलाह के यह काम करते हो, कहीं पछताना न पड़े। उसी वक्त वजीर को तलब किया। वजीर हाजिर हुआ तो बादशाह उसको ख्वाबगाह में ले गए और कुल हाल दिखलाकर उससे राय चाही। वजीर ने अर्ज किया कि आप देखते रहिए, मैं इसकी तहकीकात करता हूँ। वजीर पलंग के पास गया और उस शख्स को दोशाला ओढ़े हुए ही चुपचाप फौरन उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। जब वह आदमी जागा तो मारे खौफ के जर्द हो गया। वजीर ने कहा कि खामोश यहीं बैठा रह वरना सिर कलम यानी काट कर दूंगा। फिर बादशाह के पास आकर कहने लगा कि अब आप चलकर बेगम साहिबा को जगाते हैं। बादशाह ने आकर बेगम साहिबा को जगाया तो वजीर ने बेगम साहिबा से अर्ज किया कि इस वक्त आपके पास कोई आपका भाई भतीजा या शाहजादा सो रहा था। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत सो रहे थे। वजीर ने पूछा कि आपके सामने आकर सोए थे। उसने कहा कि पेशतर से पलंग पर मुंह ढापे सो रहे थे। मैंने जगाना मुनासिब न समझा, इसलिए पलंग पर आकर लेट गई। फिर वजीर बादशाह को साथ लेकर दूसरे कमरे में उस नौकर के पास गया और उससे पूछा कि तू पलंग पर क्यों सोया था और तेरे पास कौन सो रहा था। उसने कुल हाल कह दिया कि मैं खाली पलंग पर इस तरह सो रहा था और मेरे पास कोई भी नहीं सोया। उस वक्त बादशाह का शक रफा यानी दूर हुआ और वजीर की कार्रवाई पर आफरी यानी शाबाश कहने लगा कि उसकी अक्ल से 2 खून बच गए। गरज सलाह मशविरा से काम करना चाहिए और सलाहकार भी ऐसा ही होना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि कोई मीराशी बड़ा छैल छबीला श्रृंगार किए जा रहा था। साफे का एक पल्ला अधर लटका हुआ था, एक ऊपर को उठा हुआ था। अजब तरह की सज धज थी। किसी राहगीर ने उससे पूछा कि ये पल्ले कैसे लटके हुए हैं। उसने इखलाकर जवाब दिया कि ये जवानी के गुद्दे यानी शाखें हैं। 8-10 साल के अरसे के बाद मीरासी फिर उसी राह से गुजर रहा था। फटी सी पगड़ी सिर पर थी, फटी जूती पैरों में, न धोती साबुत न जामा यानी लिबास दुरुस्त। एक लड़का कंधे पर सवार, दूसरे को गोद में लिए हुए, तीसरे को उंगली पकड़े हुए जा रहा था। उसके पीछे उसकी औरत आ रही थी। इत्तेफाक से वही राहगीर मिल गया। उसने मीरासी को पहचानकर उसका हाल देखकर पूछा कि भाई साहब, वे जवानी के गुद्दे कहाँ गए। उसने औरत की तरफ इशारा करके कहा कि देखो, यह आंधी पीछे आ रही है। इसने सब उड़ा दिए। दरअसल यह हाल अपनी दिल वस्तगी यानी मन बहलाव का है, वरना जोरू गरीब ने उसको कपड़े पहनने को थोड़ी मना किया होगा। एक रोज इरशाद हुआ कि ये 6 काम स्त्रियों को दूषित करने वाले हैं।
पहला, शराब वगैरह नशीली अशिया का इस्तेमाल। दूसरा, दुर्जन आदमियों की सोहबत। तीसरा, खाबिन से अलहदी। चौथा, हर जगह बेफायदा अकेले फिरना। पांचवा, पराये धन घर जाकर सोना। छठा, पराये घर में जाकर रहना। एक रोज किसी साहब ने औरतों की बुराई करनी शुरू की और किताबों का हवाला दिया कि फलां किताब में उसके वास्ते ऐसा लिखा है कि एक कम अक्ल होती है और अखबारों में भी उनकी शिकायत छपती रहती है। ये दिन और दुनिया दोनों को खराब करने वाली होती हैं। जब शिकायत का बाजार बहुत गर्म होने लगा तो श्री महाराज ने फरमाया, किस्सा है कि एक आदमी और शेर बाहम यानी साथ साथ सफर कर रहे थे। आदमी ने एक तस्वीर निकालकर शेर को दिखलाई, जिसमें एक आदमी ने शेर के कान पकड़ रखे थे और कहने लगा कि देखो, इंसान ऐसा जबरदस्त होता है कि शेर को ऐसे पकड़ लेता है। शेर ने जवाब दिया कि इसका मुशब्बिर यानी चित्रकार इंसान है। अगर शेर होता तो ऐसा न होता, बल्कि आदमी शेर के मुंह में होता। ये कुल किताबें जिनका हवाला दिया जा रहा है मर्दों की ही बनाई हुई हैं और अखबारात भी मर्द ही छापते हैं, इसलिए वे औरतों के निस्बत जो चाहें लिखते हैं। अगर उनकी मुसन्निफ यानी लेखक औरतें होती तो देखते कि मर्दों का कैसा बखिया उधेड़ती। एक रोज इरशाद हुआ कि संत सराहे स्वशती योग योग्यता जान, रज्जब सांचे शूर को वैरी करत बखान। अपने मुंह में मिट्ठू तो हरेक बनता है और अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार व तरफदार की भी हर कोई बड़ाई करता है, मगर उस बड़ाई से उस शख्स को उस दर्जा का बड़ा न समझना चाहिए। दरअसल बड़ा वह शख्स है जिसके दुश्मन भी उसको बड़ा कह उठे, जैसे संजय ने जो कौरवों की तरफ का आदमी था श्री कृष्ण महाराज को महायोगेश्वर कहा। इससे साबित होता है कि वह उससे भी बड़े आदमी थे और उनके पूर्ण ब्रह्म और पुरुषोत्तम होने में कोई शक व शुबह नहीं। जो शख्स उनको ऐसा नहीं समझते बल्कि उनकी लीलाओं में ऐतराज उठाते हैं, उनको नमक मिर्च लगाकर निंदा के तौर पर गाते हैं, उससे भी उनकी सर्वज्ञता व पूर्णता में कुछ फर्क वाक़ा नहीं हो सकता। उनकी इस बात को ऐसे समझना चाहिए जैसे अनजान बालक अपने बाप को भी गाली दे उठता है और उसकी दाढ़ी मूछ पकड़कर खींच लेता है। उनको पुरुषोत्तम स्वरूप समझने वाले उनके समझदार बालक हैं और उनको और तरह से मानने वाले भी उनके ही बालक हैं, मगर अनजान और अनसमझ। एक रोज एक अजीज जो जनबाजी यानी औरतबाजी पर आशिक था, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। चूंकि वखलिया तखलिया यानी एकांत था, आपने उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि एक बड़ी हसीन तवाइफ यानी वैश्या जो कोई राजा और महाराजा गण के पास रह चुकी थी, उसका एक सेठ से ताल्लुक हो गया। सेठ उस पर दिलो जान से फिदा था। रंडी ने भी उसको गांठ का पूरा और अक्ल का अधूरा समझकर खूब जाल बिछाया। एक दिन सेठ साहब पड़े सो रहे थे कि रंडी ने उनकी धोती की लांग खोलकर आम का रस कूल्हों और धोती पर लगा दिया। जब सेठ साहब जागे और उस मुकाम पर छिपछिपाहट मालूम हुई तो हाथ से देखा, हाथ भी सन गया। समझ गए कि पाखाना निकल गया। शर्म के मारे पसीना पसीना हो गए कि यह रंडी बड़ी बड़ी जगह रह चुकी है। अगर इसको मालूम हो जाएगा तो कहेगी कि कैसा बेहुदा है कि सोते में पाखाना निकल गया। रंडी भी चेहरे से ताड़ गई और पूछने लगी कि क्यों, तबीयत सुस्त कैसी है, कुछ तकलीफ तो नहीं है। पहले तो सेठ ने ना नुकर करी, मगर जब रंडी ने इशरार यानी आग्रह किया तो उन्होंने कह दिया कि पाखाना खता हो गया है। रंडी बोली, वाह सेठ जी, इसमें शर्माने की क्या बात है, यह तो जिस्म की एक आदत है, मुझसे ऐसा क्या पर्दा। मैं आप पर दिलो जान से फिदा हूँ। आपकी इतनी मोहब्बत मेरे दिल में है कि आपके पैर धोकर पी लूँ।
आपके पेशाब और पखाना तक से मुझे बिल्कुल नफरत नहीं है। मैं इसको अपने हाथ से धो दूंगी, और हाथ से धोना क्या, जुबान से साफ कर दूंगी। और यह कहकर सेठ जी की धोती और जिस्म पर से फुल आमरस चाट लिया। सेठ जी उसकी यह वफादारी और मोहब्बत देखकर लट्टू हो गए और ऐसे फिदा हुए कि जो वह कहती सो ही करते। कुछ अरसा में उसने अच्छी तरह से हजामत बनाकर सेठ जी को बिल्कुल कलांच कर दिया। जब धन दौलत सब ठिकाने लग गया तो बी साहिबा ने भी किनारा किया। सेठ जी ने एक दिन उसकी बेवफाई की शिकायत करते यह तज़किरा भी कर दिया कि देखो तुम पहले कैसी मोहब्बत करती थी और अब ऐसी बेरुखी। उस दिन तुमने जुबान से हमारा जिस्म साफ कर दिया था। वह बोली, अरे अहमक, हम लोग सफाई पसंद और साफ सुथरे रहने वाले हैं। हमारी सफाई पर ही लोग शैदा होते हैं। भला हम ऐसा गलीज काम कब करने लगे थे। मुझ जैसे नादान को दाम यानी जाल में फंसाना था और कुल माजरा अमरस लगाने का कह सुनाया। यह सुनकर शेठ बहुत पछताया, मगर उस वक्त क्या होना था। सो भाई, तुम जो उस पर फरेफ्त यानी मुक्त हो और उसकी बेकरारियों और मोहब्बत को समझते हो, यह सच्ची बात नहीं है, बल्कि महज यानी मात्र एक धोखा है जो इस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आता। लेकिन किसी दिन यह हाल तुम पर खुल जाएगा, मगर वक्त गंवाकर जागने से कुछ फायदा नहीं होता। इसे सोच लो और भारी नुकसान उठाओगे। एक रोज इरशाद हुआ कि दुनिया में बादशाह या राजा को व्यवहार में खुदा का नायब यानी उप प्रधान मानते हैं, और जो शिफ्तें अदलो इंसाफ व रहम की खुदा में है उनको बादशाह मंसूब यानी संपन्न करते हैं। इसीलिए बादशाह व हाकिम को गरीब परवर वगैरह का अलकाव यानी उपनाव जायज है, वरना असल में गरीब परवर तो परमात्मा ही है। महात्मा और फकीरों पर भी जो बातें दुनियादारी और इंतजाम के मुतालिक मुनकशफ यानी प्रकट हो है, उनको वे अपनी मर्जी से जारी नहीं करते, बादशाह या राजा से पेशतर मंजूर कराकर फिर जारी करते हैं। इसमें उनका बिल्कुल लिहाज रखा जाता है कि औरों के मुकाबले में उनके लिए कुछ सहूलत और आज़ादी रखी जाए ताकि वे उसको मंजूर कर ले, वरना जिस कदर बखेड़ा अवाम के लिए हुआ उसी कदर राजा के लिए हो तो फिर वे हरगिज उसको मंजूर और जारी न होने दें। जैसे अवाम अपने बुजुर्गों की लाश को आप जलाते व दाह देते हैं, राजा ऐसा नहीं करते, उनके यहाँ पुरोहित दाह देते हैं, क्योंकि इसमें क्रियाकर्म कराना वगैरह नसूहत के काम हैं। इनको राजा पाइंदी के साथ कैसे कर सकता है। इसी तरह पर बहुत सी सहूलतें खाने पीने, रहने सहने, ब्याह शादी वगैरह वगैरह के मामलात में महाराजा ए वक्त के वास्ते रखी गई है। यह व्यवहार का हाल है, यही हाल परमार्थ का समझना चाहिए। महात्मा औलिया जो परमार्थ में नायब खुदा यानी प्रभुदूत है, उनके वास्ते भी तमाम पाबंदियां आयद यानी लागू नहीं हो सकती। बहुत सी सहूलतें रखी गई हैं, अब वे उनका फायदा उठावे या नहीं, यह उनकी मर्जी पर मुनहशिर यानी निर्भर है। इसलिए किसी महात्मा या बुजुर्ग की रहनी सहनी पर ऐतराज करना वाजिब व दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनको बहुत कुछ इख्तियार मिला होता है। एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स अपने कुटुंब के साथ उदार था, दुर्जनों से सख्ता, साधुओं से प्रीति, राजसभा में नीति, पंडितों से नम्रता, दुश्मनों में शूरता, बड़े लोगों में क्षमा, स्त्रियों में धीरता से बर्ताव करते हैं और उन कलाओं में निपुण यानी होशियार हैं, वे लोग में उत्तम होते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि जो कोई साहब पीरे मजलिस यानी सभापति का लक़ब यानी नाम हासिल करना चाहे, उसको इन अमूर यानी बातों से परहेज करना चाहिए। पहला, बेमौका हंसी। दूसरा, मुताला यानी अध्ययन बवक्ते गुफ्तगू। तीसरा, मजलिस में नाखूनों का तराशना। चौथा, किसी जलसे को बर्दाश्त होने से पहले छोड़ना। किसी जलसे को बर्खास्त होने से पहले छोड़ना। पांचवा, मजलिस में रंग गोशियां करना।
छठा, दूसरों की तरफ ताड़ना। सातवां, अजनबी को नशिस्त यानी स्थान न देना। आठवां, बुजुर्गों की कद्र न जानना। नौवां, बगैर जरूरत मजलिस के दरमियान बुलंद आवाज से पढ़ना। 10, इनाम या तोहफा बगैर शुक्रिया अदा किए कबूल करना। 11, गुफ्तगू के लिए अपना ही कदम आगे बढ़ाना। 12, दूसरों की गलतियों पर ठट्ठा करना। 13, मजमा में दूसरों से मजाक करना। 14, अपने से बड़ों की सलाह की तहकीर यानी उपेक्षा करना। 15, किसी बात के खत्म होने से पहले अपनी बात शुरू कर देना। 16, दूसरों से जो सवाल किया जाए उसका जवाब खुद देना। एक रोज इरशाद हुआ कि 3 बातें बतौर इशारा है, लेकिन अक्लमंद को काफी है। पहला, खुदा की अताअत यानी अधीनता करो, वरना उसकी दी हुई रोटी न खाओ। खुदा की मर्जी और उसकी दी हुई रोजी पर राजी रहो, वरना दूसरा खुदा ढूंढो जो तुमको ज्यादा दे। दूसरा, जिस बात के करने को खुदा ने मना किया है उससे बाज रहो, वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। तीसरा, अगर गुनाह का इरादा करते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहां तुमको खुदा न देखे, वरना गुनाह से बाज रहो। एक इरशाद हुआ कि जिस जिंदगी में ये 9 बातें पाई जावें उसको कह सकते हैं कि कामयाब जिंदगी गुजरी। पहला, जिसने अच्छी तरह जिंदगी बसर की हो। दूसरा, जिसका ज्यादा वक्त वशाशत यानी प्रसन्नता में गुजरा हो। तीसरा, जो दूसरों के साथ मोहब्बत ज्यादा करता हो। चौथा, जिसकी अक्लमंद इज्जत करे और जिसके साथ बच्चे मानुष यानी स्नेहबद्ध रहते हों। पांचवा, जिसने अपना ताक भर लिया हो और काम खत्म कर लिया हो। छठा, जिसने अपनी पैदाइश के वक्त से जिंदगी तक दुनिया को बेहतर हालत में छोड़ा हो और उसको बेहतर बनाने में ख्वाब कैसा ही छोटा से छोटा काम किया हो। सातवां, जिसने कभी दुनिया की खूबियों को महसूस और उनके जाहिर करने में तामुल यानी संकोच या खता यानी त्रुटि न की हो। आठवां, जिसने दूसरों की बेहतरीन बातों पर नजर रखी हो और अपने पास जो बेहतरीन चीज हो वह दूसरों को देने से दरेग यानी हिचक न किया हो। नौवां, जिसकी जिंदगी ऐसी गुजरे कि दूसरों के दिल में उसके हालात से जोश पैदा हो और जिसकी याद लोगों के दिलों में हमेशा ताजा रहे। एक रोज इरशाद हुआ कि जो लोग आमदनी का कुछ ख्याल न करके अंधाधुंध खर्च करते हैं उनको एक न एक दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब लहे कोर रोजे रोशन शम काफुरी नहद, युद्ध बिनी कशा ब शब रोगन न वाशिदा दर चराग। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी थैली को देकर हाथ फैलावे और हर एक काम में एतदल यानी संतुलन से गुजारा करे। अगर किसी शक्ति व तकलीफ या खैरात पुण्यदान के काम में अफरातो तफरीत यानी अधिकता से गुजर जाए और कर्जा की नौबत आ जाए तो उसको चाहिए कि बजाय औरों से कर्जा लेने के अपने पेट से कर्जा लेवे, यानी अपने खाने पहनने के अखराजात में कमी करे, उस फिजूल खर्ची को पूरा करे। खैरात में जो रुपया बिला यानी बिना तकलीफ के खुशी और उमंग से दिया जाता है वही शतुगुणी दान है। जो जोशो खरोश या दिखलावे की हैसियत से ज्यादा देते हैं वह दुरुस्त नहीं। आमदनी की तादाद में से आध आना फी रुपया और ज्यादा से ज्यादा 2 आना फी रुपया खैरात में दान देना दुरुस्त